हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरएस के एग्जाम के संदर्भ में जो अलग अलग विषय हम डेली अध्ययन करते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो चैनल है स्टडी आईक्यू पीसीएस, इसको आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो कोई भी बच्चा आरएस के लिए तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़ सकेगा। और अगर आप जो ज्योग्राफी इंडिया की अगर बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो आप चूक क्यों रहे हैं। आज के आज ही ये स्टडी आईक्यू का फर्स्ट एडिशन आया है, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के संदर्भ में। ये एक बेहतरीन बुक है जिसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आज ही ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा ऑफर, जैसा मैंने आपको बताया था, आप लोगों के लिए है। अगर आप आरपीएससी का बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे, ये स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। 28 मई तक ये ऑफर आपके लिए है और इसको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको गेट 30 अप्लाई कर देना है, जिससे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और पिछले वीक में जब बात आई थी गुरुवार की, तब हमने चर्चा की थी जो 2017 ईस्वी में हमारे राजस्थान में पशु गणना जो हुई थी उसके बारे में। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में पशुओं की अलग अलग नस्लें जो आती हैं, एनिमल्स की जो ब्रीड आती हैं, कौन से एरिया में कौन सी ब्रीड बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ हम अगर बात करें ये अलग अलग नस्लें जो हैं उनमें भी बेस्ट या बेहतरीन क्वालिटी की नस्ल कौन सी है, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो या भैंस, या फिर राजस्थान का राज्य पशु ऊंट। इसी संदर्भ में आज हमारी चर्चा रहेगी। आइए जानते हैं, सबसे पहले भेड़ की नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रीड ऑफ शिप की बात अगर की जाए तो एक जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चोकला, और इसी चोकला नस्ल को उपनाम अगर हम बात करें छापी या शेखावटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो चोकला नस्ल है भेड़ की, यह सर्वाधिक ऊन देने वाली, कॉटन की बात हम अगर करेंगे तो यह जो ब्रीड है वह बेस्ट वूल ब्रीड आती है, अर्थात सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। और भारत में अगर देखें इंडिया के संदर्भ में, क्योंकि ये तो हमने राजस्थान लेवल की बात की है, भारत की मेरिनो श्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल है। भारत में इंडिया लेवल पर तो मेरिनो आ गई है, लेकिन हमारे राजस्थान लेवल पर चोकला, और इसे ही आपके छापी और शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी का मतलब वैसे ही आपको पता हुआ, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावटी का क्षेत्र कहलाता है। तो अवश्य ही ये चोकला भेड़ का जो एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वह भी कौन सा आ जाएगा, सीकर, चूरू और झुंझुनू। नाम याद रखिएगा, चोकला, जिसका उपनाम छापी भी है और इसे ही हमने कहा है शेखावटी नस्ल भी इसे कहा जाता है। यह राजस्थान में श्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की एक नस्ल आती है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में बात करते हैं नंबर 2 पर। भेड़ की एक और नस्ल आती है जिसका नाम आता है जैसलमेरी। और हमने ये कहा श्रेष्ठ ऊन देने वाली तो शेखावटी की है, लेकिन अगर हम देखें सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल जो है वह आपके जैसलमेरी आती है, सर्वाधिक ऊन देने वाली। और इसी के एरिया की बात अगर की जाएगी तो इसके नाम से भी हमें पता लग रहा, अवश्य ही जैसलमेर के क्षेत्र में तो ये पाई जाएगी। जैसलमेर के अलावा जोधपुर और बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर हमें इस भेड़ की नस्ल देखने को मिलती है। हम चर्चा कर रहे हैं हमारे राजस्थान में जो भी पशुओं की नस्लें आती हैं उनके बारे में, ब्रीड्स के बारे में हम डिस्कस आज के सेशन में कर रहे हैं। और इसी के तहत सबसे पहले
हम भेड़ों की नस्लों के बारे में चर्चा करें, जिसमें शेखावटी श्रेष्ठ ऊन देने वाली, जैसलमेरी मैंने आपको बताया राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। नंबर 3 पर आती है नाली, और नाली जो नस्ल आती है इसकी खास बात यह आती है इसका ऊन लंबे रेशे का होता है, इसका ऊन कालीन बनाने के काम आता है, और कालीन कारपेट की बात हम कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग ऊन का किया जाता है, क्योंकि इसके रेशे जो होते हैं वो लंबे होते हैं। एरिया अगर देखा जाए तो गंगानगर, बीकानेर और चूरू का जो क्षेत्र है वहां पर यह नस्ल हमें देखने को मिलती है। नाली के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ये गंगानगर वाला जो क्षेत्र आता है वहां पर यह ब्रीड पाई जाती है, और इसका रेशा जो होता है वह लंबा होता है और कालीन बनाने के काम में लिया जाता है। चलिए मारवाड़ी नस्ल के बारे में बात करते हैं, और अपने राजस्थान में जो सर्वाधिक भेड़ अगर कोई हैं तो वह आपकी इसी मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें आती हैं। इस नस्ल की भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक हैं, और मारवाड़ी इसका मतलब मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाएंगी। डेजर्ट का एरिया है, और डेजर्ट के एरिया में गर्मी के दिनों में भयंकर लू चलती हैं, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। भेड़ की वह नस्ल जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है तो वह नस्ल आपकी कौन सी आएगी? मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ का एरिया इसका मतलब बाड़मेर, जोधपुर और पाली का जो रीजन आता है इस क्षेत्र में यह भेड़ की नस्ल पाई जाती है। इनके नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। नाम याद रखने के साथ साथ इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता आती है इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे, गोवंश की नस्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, गाय की नस्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और सबसे पहले गिर गाय के बारे में बात करते हैं। और गिर के नाम से ही पता लग रहा होगा, गिर वन प्रदेश जो आता है जो गुजरात में आता है, और इसी गिर का उपनाम जो आता है रेंडा, या फिर इसे ही अजमेर की नस्ल भी कहा जाता है। अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के क्षेत्र में यह गाय की ब्रीड जो मूल रूप से गिर गुजरात, गिर वन का जो क्षेत्र है वहां की नस्ल है, लेकिन हमारे राजस्थान में इसे हमने ये कहा रेंडा और अजमेर के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर की नस्ल के तौर पर भी इसे पहचाना जाता है, जो अब के अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में यह नस्ल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा राठी गाय सुना होगा आपने, लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रण नस्ल आती है राठी गाय, जिसका क्षेत्र जो है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। अब दूध देने वाली गाय जो आती है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल, और इसे ही आपके राठी गाय को ही राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, क्योंकि दूध में कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने राजस्थान की कामधेनु गाय की बात अगर की जाएगी तो यह मिक्सचर ब्रीड है। वैसे हमने ये कहा सिंधी और साहिवाल जो आपकी ब्रीड आती हैं उन्हीं का मिश्रण हमें यह नस्ल देखने को मिलता है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, और एक और नस्ल आती है इसका नाम आता है थार पारकर। और ये थार पारकर जो है मालानी प्रदेश, क्योंकि मल्लीनाथ जी की कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर के क्षेत्र को ही मालानी का क्षेत्र कहा जाता है क्या? जी हाँ। तो जो मालानी प्रदेश है अर्थात बाड़मेर वाले क्षेत्र की बात हम अगर करें वहां पर ये थार पारकर नस्ल पाई जाती है। तो हमने ये कहा है कि राजस्थान की कामधेनु तो राठी गाय है जो सर्वाधिक दूध देती है, और उसी राठी गाय के बाद राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल अगर कोई है तो वह आपकी आती है जी थार पारकर। मैंने कहा राठी के बाद सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, और इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वहां पर यह नस्ल पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागौरी जो नस्ल आती है गाय की। इसी का उद्गम जो है सुहालक प्रदेश अर्थात नागौर से इसका उद्गम माना जाता है, इसीलिए इसके एरिया के नाम पर इसका नाम रख दिया गया आपके नागौरी। अब नागौरी बेल विश्व भर में प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा, और नागौरी बेल अगर विश्व भर में प्रसिद्ध है तो इसका बेल जो होता है वह चुस्त व मजबूत कद काठी का होता है। चुस्त व मजबूत कद काठी का इसका मतलब नागौरी बेल बड़ा प्रसिद्ध है। तो एरिया जो आएगा वह कौन सा आ जाएगा?
नागौर एवं आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर यह नागौरी नस्ल गाय की पाई जाती है। लेकिन इसका बेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो ऑक्स होता है वह मैंने आपको यह बताया है कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बुल जो आएगा इसका स्ट्रोंग होगा स्ट्रक्चर में अगर हम देखें। इसके अलावा मेवाती नस्ल, इसका बेल शांत और मेहनती किस्म का होता है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में। हरियाणी, ये गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है और क्षेत्र जो आता है हरियाणा जो सीमा लगती है उनके डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के साथ में लगते हैं वहां पर यह हरियाणवी नस्ल हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हुए कांकरेज नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी गाय की ही एक ब्रीड आती है। ये द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब ये आपके द्विप्रयोजनी का मतलब दूध तो देती है, साथ ही साथ इनका उपयोग जो है वह कृषि कार्यों में भी किया जाता है। गुजरात का कच्छ का रण वाला क्षेत्र जो है वहां से ये मूल रूप से है और हमारे राजस्थान में जालोर, बाड़मेर और पाली के क्षेत्र में यह नस्ल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सांचोरी जालोर में एक जगह है सांचोर, और जालोर, उदयपुर और पाली वाले क्षेत्र में। इसी प्रकार मालवी एमपी की सीमा वाले पाली का जो क्षेत्र आता है वहां पर हमें यह गाय की नस्ल मालवी देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने भेड़ और गाय की जो नस्लें हमारे राजस्थान में हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं उनके बारे में चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं जो गोट या बकरी जो आती है उनकी नस्लों के बारे में। सबसे पहले जमुनापुरी की बात अगर की जाएगी, बकरी का द्विप्रयोजनीय नस्ल है ये जमुनापुरी, और इसका जो क्षेत्र आता है ये कोटा, बूंदी व झालावाड़ वाले क्षेत्र में ये नस्ल हमें देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं लोही, ये सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी की नस्ल आती है और उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर हमें यह लोही किस्म देखने को मिलती है। याद रखिएगा, सर्वाधिक मांस देने वाली जो बकरी की नस्ल है उसका नाम आता है लोही, और इसका एरिया हमने देखा उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पर यह पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जखराना, और जखराना जो है बकरी की वह नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी है जी? जखराना, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। बहरोड तहसील अलवर में मुख्य रूप से यह पाई जाती है। और इसके अलावा बरबरी है जो सबसे सुंदर बकरी होती है, और ये भरतपुर और सवाई माधोपुर के रीजन में हमें देखने को मिलती है। बरबरी तो सुंदर है, और जखराना जो सर्वाधिक दूध देने वाली है नस्ल, यह बहरोड, विशेष तौर से हम अलवर वाले क्षेत्र के बहरोड की बात कर रहे हैं, वहां पर यह नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। देखते हैं आगे, बात करते हैं शेखावाटी, और शेखावाटी की नस्ल जो है इसकी एक बड़ी विशेषता आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इतनी देर हम जो बकरी की इमेज देख रहे थे उसकी बात हम अगर करें तो अमूमन बकरी के सींग पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर काजरी जो जोधपुर में संचालित है इसके द्वारा एक बिना सींग की बकरी को उत्पादित किया गया है, विकसित किया गया है, और यह सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र आता है वहां पर हमें यह बकरी देखने को मिलती है। शेखावाटी के नाम से ही पता लग रहा है। इन्हीं के अन्य नस्लों के बारे में बात करें, बकरी की अन्य नस्ल जो आती है पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी, ये आदि कुछ और अन्य महत्वपूर्ण नस्लें हैं। लेकिन याद रखना, सर्वाधिक दूध कौन सी देती है और सर्वाधिक मांस जो है वह हमें किस नस्ल से प्राप्त होता है, यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं भैंस की नस्लों के बारे में, और सबसे पहली मुर्रा भैंस, जिसे देसी भाषा में हम कुन्नी भैंस बोलते हैं, ये भैंस कुन्नी भैंस है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल जो है ये मुर्रा नस्ल आती है, जो हमारे राजस्थान में जयपुर, अलवर और गंगानगर का क्षेत्र जो है यहाँ पर यह नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा बदावरी, जो इसके दूध में सर्वाधिक वसा होता है, अर्थात फेट की बात हम अगर करें, सर्वाधिक फेट इसी बदावरी में, जो भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर के क्षेत्र में यह नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। चलिएगा, अन्य नस्ल भैंसों की अन्य नस्लों के बारे में बात अगर की जाए तो जाफराबादी, नागपुरी, सुरती और मेहसाणा, यह आपके इन भैंसों की ही अन्य नस्ल हमें हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है। इनके नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं यहाँ पर जो केमल की केमल अर्थात ऊंट की जो नस्लें हैं उनके बारे में। एक नाचना का नाम आपने सुना होगा, या नंचना जिसे हम कहते हैं।
ये नचना सवारी तेज दौड़ने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ऊंट है और इसका जो क्षेत्र आता है नाचना के नाम पे ही इस नस्ल का नाम रखा गया है। और यह नाचना का क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में। नचना सवारी ये एक कैमल की ब्रीड है जो तेज दौड़ने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ऊंट आता है। इसके अलावा अन्य जो आपके एक गोमठ आता है जो धारवाहक के रूप में प्रसिद्ध है और इसका एरिया अगर देखा जाए तो यह फलोदी जोधपुर के क्षेत्र में यह ऊंट की नस्ल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भी अलवरी, बीकानेरी, जैसलमेरी, सिंधी और कच्छी यह हमारे राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंटों की अन्य ब्रीड हैं। तो 2017 की जनगणना जिसके आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे पशु गणना को लेकर, उसी संदर्भ के साथ आज हमने जानकारी प्राप्त की है बकरी, गाय, साथ ही साथ भेड़ और भैंस और ऊंट की जो नस्लें हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। भेड़ में हमने देखा सर्वाधिक ऊन किससे प्राप्त होता है, सर्वाधिक लंबे रेशे किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ इनकी जो अन्य अदर ब्रीड्स आती हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद रखूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको यह जानकारी मेरे द्वारा जो उपलब्ध करवाई गई है समझ में आ गई होगी। लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी की चर्चा, बाकी की बात अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।